कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज आप पढ़ोगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है और इसमें मैंने कुछ बेसिक बातें भी आपको समझाई हैं। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर देख लें ताकि आगे के प्रश्न आपको सरल लगे। और इस प्रश्न का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और एक छोटी सी जानकारी देनी है आपको। आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 चैनल पर भी कक्षा 9 का गणित पढ़ सकते हैं। उस चैनल पर मैं अध्याय 1 से पढ़ा रहा हूं, तो आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं और कक्षा 9 का गणित पढ़ सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। हमें यहाँ कमरे की लंबाई 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है और ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सफेदी कराने का व्यय, खर्च ज्ञात करना है। सफेदी कराने का मतलब समझते हो? पेंट कराने का व्यय, ठीक है, पेंट। तो यहां हमें पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह से ना खर्चा मीटर स्क्वायर में दे रखा हो तो यहां से आप समझ लीजिए कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। किस चीज का क्षेत्रफल निकालना है भाई? चारों दीवारों का। भाई कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 4 होती है ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और छत का क्षेत्रफल निकालना है। कुल मिलाकर हमें 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। 4 पृष्ठ हमारे दीवार हो जाएंगी और 1 पृष्ठ हो जाएगा हमारा छत, ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 पृष्ठों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसको आप 7.50 से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से भी आप देखिए, अगर आपको दिया हो ना सफेदी करनी है तो इसका मतलब भी है आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए आपको सिखाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कमरे की 4 दीवारों और छत पर पेंट करना है। फर्श पर पेंट नहीं किया जाना है, फर्श पे पेंट नहीं होता है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो भाई आप क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो पहला तरीका तो यह है कि पहली दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, फिर दूसरी दीवार का, फिर तीसरी दीवार का, फिर चौथी दीवार का क्षेत्रफल निकालिए और फिर छत का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल जो निकल कर आएंगे इन सबको जोड़ लीजिए तो आपको 4 दीवारों का और छत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब अलग अलग निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है भाई? सेकंड तरीके में आप क्या करोगे? कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे। कमरा आपका कैसा है भाई? घनाभाकार है। कैसा है? घनाभाकार, घनाभ के आकार का कमरा है। तो आपको क्या करना है? कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होगा भाई? 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो कुल मिलाकर 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा ये। अब जिस पृष्ठ पर आपको पेंट नहीं करना है उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो भाई पेंट किस पर नहीं करना? आपको फर्श पर नहीं करना है, फर्श पर, ठीक है। तो फर्श के क्षेत्रफल को आप क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। भाई 6 पृष्ठों में से 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें से आपको फर्श का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो फर्श आपका कैसा? आयताकार है। भाई घनाभ के सभी सतह, सभी पृष्ठ कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, आयत के आकार के होते हैं। और यहाँ हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लंबाई हमें दी है भाई 5 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 4 मीटर। तो भाई फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो यहाँ आपको लंबाई गुणा चौड़ाई यानी फर्श के क्षेत्रफल को घटा देना, ये हमारा फर्श का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा, छत का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कुल मिलाकर 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। थर्ड तरीके में आप क्या करेंगे भाई, आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, और इसमें प्लस कीजिए, छत पर भी आपको पेंट करना है तो छत का क्षेत्रफल, भाई फर्श पे नहीं करना है तो फर्श को आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा भाई 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, है ना, जिस पर आपको पेंट करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही फॉर्मूला लगेगा। भाई हमारा कमरा कैसा है, घनाभाकार है, तो यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है 2 गुणा ऊंचाई गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इसमें जोड़ देंगे आप छत का क्षेत्रफल। तो छत हमारी कैसी होगी भाई, छत भी हमारी सेम फर्श के आकार की होगी, है ना, जैसा फर्श होगा वैसा हमारा छत है। तो ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसको आप 7.50 से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप इन तीनों तरीके में से कोई सा भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये थर्ड मेथड से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको सेकंड मेथड से भी ये सिखा दूंगा। तो हम भाई थर्ड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपनी मापें लिख लेनी है, जो मापें दे रखी हैं। कमरे की लंबाई एल से दिखाएंगे 5 मीटर है, चौड़ाई बी से दिखाएंगे 4 मीटर है और ऊंचाई एस से दिखाएंगे जो कि 3 मीटर है। ठीक है, हमें निकालना है कमरे की चारों दीवारों एवं छत पर 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, कमरे के जिस भाग पर सफ़ेदी करानी है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कमरे के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर सफ़ेदी करानी है। तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपको इस तरह से लिखना भी है। ठीक है, प्लस आयताकार छत का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ हम फॉर्मूले लगा देते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और प्लस आयताकार छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अपने मान रखिए, तो 2 गुणा ऊंचाई हमें दी है 3 गुणा लंबाई हमें दी है 5 प्लस चौड़ाई दी है 4। ठीक है, प्लस लंबाई 5 गुणा चौड़ाई 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 तियाँ 6 गुणा 4 प्लस 5 प्लस 4 ब्रैकेट में 9 हो जाएगा और प्लस इधर 4 पंजे 20। तो यहाँ मिलेगा 6 गुणा 9 6 9 54 और प्लस 20 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 54 20 74 और उत्तर होगा आपका मीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हमें भाई 74 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करानी है, तो इसका हमें खर्च बताना है। अब आपको लिखना है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर का आपको दे रखा है 7.50 रुपये। ठीक है, सफ़ेदी करानी है आपको 74 मीटर स्क्वायर पर, तो आप लिखेंगे इसीलिए 74 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा भाई। अगर मैं आपसे कहूँ एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 7 पेन की कीमत क्या होगी, आप इसे 7 से गुणा कर देंगे तो आपको 35 रुपये मिल जाएगा। एक का हमें मूल्य दिया हो तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण से उसकी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दिया है, इसकी गुणा हम 74 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.50 गुणा 74 रुपये। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7.5, यहाँ 0 को आप हटा दीजिए, ठीक है। दशमलव के बाद हमारा एक अंक है, अंक के बाद हमारा 0 है, तो ऐसे में 0 हटा दीजिए चाहे लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। इसको आप 74 से गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 और 4 सत्ते 28 और 2 30, आपको भी दशमलव भूल जाना, ठीक है। और फिर 7 पंजे 35 हासिल लगे 3 और 7 सत्ते 49 3 52, तो इनको जोड़कर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ लिखता हूँ 0 है ना, और फिर इधर 5 और फिर 3 2 5 और ये भी हो जाएगा आपका 5। तो भाई यहाँ आपको सारे ही 5 5 मिल गए। दशमलव लगाइए, एक अंक से पहले दशमलव तो एक अंक से पहले यहाँ, तो उत्तर आपका हो जाएगा 555.0। अब दशमलव 0 है तो इसको आप हटा दीजिए, दशमलव बाद केवल 0 0 हो तो ऐसे में दशमलव हम हटा देते हैं, 0 भी हटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है 555 रुपये, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। आपको लास्ट में लिख देना है कमरे की चारों दीवारों एवं छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय बोले तो खर्चा बराबर 555 रुपये। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।